हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ रहे थे। आज भी हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स को ही कंटिन्यू करेंगे क्योंकि मैं चाहता हूँ ये टॉपिक आपका एकदम अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए। लास्ट तक वीडियो देखना, लास्ट में बहुत अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा। अगर उन्हें खुद से कर पाओगे तो फिर समझ लेना एडिशन ऑफ वेक्टर्स आ गया, और नहीं तो फिर नोट्स अच्छे से बनाओ, समझो और फिर ट्राई करो, गारंटेड आएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले लास्ट वीडियो में जो होमवर्क दिया था, वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड करना था। ये था अपना ए वेक्टर, ये था बी वेक्टर, और हॉरिजॉन्टल के साथ नीचे की तरफ 60 डिग्री बना के बैठा था सी वेक्टर। और आपको निकालना था एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, और बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने के लिए क्या स्टाइल बताइए बच्चों? दोनों की टेल से टेल मिलाओ। किस किस के बीच में निकालना है? ए और बी के। तो ये रहा ए और इसी की टेल पे रख दो बी। कितना एंगल है? 90 डिग्री। यानी कि ए और बी के बीच में कितना एंगल हो जाएगा बच्चों? 90 डिग्री। अब ए और सी के बीच में, तो ये ए को उठाया मैंने, ए को उठाया और सी पे रख दिया, तो ये टेल से टेल मिल गई। अब ये जो एंगल है पूरा का पूरा, तो मुझे पता है कि इतना एंगल तो 90 डिग्री और इतना है 60, तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा? 90 प्लस 60। देखो इतना 90 और इतना 60, तो टोटल एंगल हो गया 150 डिग्री। अब बी और सी के बीच में, तो बी को उठाया और यहाँ रख दिया, तो टेल से टेल मिला दी। बी और सी के बीच में कितना एंगल आ रहा है बच्चों? 60 डिग्री। तो ए और सी के बीच में 150 और बी और सी के बीच में 60 डिग्री। क्लियर? नोट कर लो बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, एडिशन ऑफ वेक्टर्स पे आते हैं। कोई भी दो वेक्टर को ऐड करना है तो ये सिंपल a प्लस बी ऐसे ऐड नहीं होते हैं। ये बात अब दिमाग में बसा लेनी है। कोई से भी दो वेक्टर हैं, a वेक्टर और b वेक्टर, इनको अगर ऐड करना है तो सबसे पहले हमें इनकी टेल से टेल मिलानी होगी। ये है a और ये है b। अब करना होगा पैरेललोग्राम को पूरा, इसके पैरेलल बना दो, इसके पैरेलल बना दो। ये पैरेललोग्राम पूरा हो गया, खूबसूरत सा पैरेललोग्राम। इसकी ये जो डायगोनल होगी बच्चों, ये हमें देगी a वेक्टर प्लस b वेक्टर। ये डायगोनल जो है यही है सर। अगर अपन बोलें रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर, दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो एक वेक्टर ही आएगा, और उसे मैंने मान लिया r वेक्टर। तो जो r वेक्टर होगा वो कुछ ऐसा होगा प्यारे बच्चों, वो कुछ ऐसा होगा। और अब वेक्टर है तो इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, तो वो मैग्नीट्यूड कितना आता है बच्चों? सर r इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा क्या है? ए और बी के बीच का एंगल। कितना मैग्नीट्यूड आता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कोई भी दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब इस पे मैंने तुम्हें एक होमवर्क दिया था, क्या था कि एक 3 मैग्नीट्यूड का वेक्टर इस तरफ है और एक 4 मैग्नीट्यूड का वेक्टर इस तरफ है। तुम्हें दोनों को ऐड करना है, तो सबसे पहले तो अपन डायग्राम बना देते हैं कि सर इसके पैरेलल ये, इसके पैरेलल ये, और ये आ गया अपना रिजल्टेंट वेक्टर। क्या होगा ये? a प्लस बी। पैरेललोग्राम पूरा करा और डायगोनल बना दी। अब सर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है रूट ऑफ a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस। इनके बीच में एंगल कितना है प्यारे बच्चों? 90 डिग्री है। 90 cos 90 तो 0 हो गया, cos 90 0 हो गया, तो ये 0 पूरा का पूरा इसको ले डूबा। तो क्या बचा? रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 0, तो 9 और 16 25 प्लस 0 25 का रूट 5, यानी कि इस वाले वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा बच्चों? 5। देख रहे हो, 3 और 4 को ऐड करा और आंसर क्या आया? 5। बार बार यही बताना चाह रहा हूँ कि दो वेक्टर अलग तरीके से जुड़ते हैं। जैसे पहले जोड़ते हैं 3 + 4 7, वैसे ऐड नहीं होते हैं। ये फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। समझ में आई बात? समझ में आई तो नोट करो। किसके लिए बैठे हो? जल्दी से नोट करो, वीडियो पॉज करके आगे बढ़ते हैं फिर हम हमारे खूबसूरत सफ़र पे आज के। अब सवाल आता है प्यारे बच्चों
कि सर आपने इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो निकाल दिया, लेकिन क्या वेक्टर में केवल मैग्नीट्यूड होता है या डायरेक्शन भी होती है? अरे भाई डायरेक्शन होती है कि नहीं होती है? सर डायरेक्शन भी होती है। तो इसकी डायरेक्शन हमें पता थी, ये रहा अपना ए, बी की भी डायरेक्शन हमें पता थी, ये रहा, और इनके बीच में एंगल था थीटा। अब हमने क्या किया, हमने पैरेललोग्राम पूरा किया। अब इसको मैंने इससे ज्वाइन कर दिया, ये आ गया अपना आर वेक्टर जो कि है ए प्लस बी के बराबर। तो हमें आर का मैग्नीट्यूड तो पता चल गया कि रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। लेकिन आर की डायरेक्शन कैसे पता लगाएं? आर की डायरेक्शन का कैसे पता लगाएं? तो आर की डायरेक्शन कैसे पता लगाएं, इसका जवाब अब मिलने वाला है, तुम्हें बहुत ध्यान से सुनना। देखो, अगर मैं ये बोल दूं कि ये वाला एंगल आर और ए के बीच का, आर और नीचे वाला वेक्टर जो है ए के बीच का एंगल मैंने मान लिया अल्फा है। क्या है? अल्फा। तो अगर मैंने अल्फा को निकाल लिया कि भाई अल्फा सपोज आया 30 डिग्री, तो मैं ये बोल दूंगा कि भैया ए से 30 डिग्री ऊपर चल जाओ तो आर की डायरेक्शन मिल जाएगी। ये रहा तुम्हारा ए से 30 डिग्री ऊपर चल जाओ तो ये रहा आर। यानी कि अगर हमने अल्फा निकाल लिया तो आर की डायरेक्शन मिल जाएगी। क्या? हाँ या ना? तो हम यही बात लिखेंगे कि फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर वी कैलकुलेट अल्फा। अल्फा क्या है? अल्फा एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड ए, रिजल्टेंट वेक्टर और ए मतलब नीचे वाला वेक्टर, नीचे वाला वेक्टर हमेशा नीचे वाला वेक्टर। तो इसका जब हमने कैलकुलेशन करी, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था, गिच्चू बिच्चू बिच्चू करके कैलकुलेशन करी, हमें केवल आंसर याद रखना है, और वो आया कि टेन अल्फा साइन कोस टेन वाला टेन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। सर इतना बड़ा फॉर्मूला? हाँ बच्चों, बड़े बड़े फॉर्मूले आएंगे, 11th में आ गए हैं, फिजिक्स ले लिए हैं, तो अब बड़े बड़े फॉर्मूले आएंगे, याद रखना है, बिल्कुल रखना है। आर इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। अब टेन अल्फा निकालना चाह रहे हैं अपन, तो सर टेन अल्फा क्यों निकाल रहे हो फिर जब अल्फा निकालना चाह रहे हैं? अरे यार, टेन अल्फा अगर आया सपोज √3, तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि यार टेन अल्फा की वैल्यू √3 कब होती है? जब अल्फा 60 डिग्री होता है। तो यहाँ से हमें अल्फा पता चल जाएगा। हालांकि वो तुमसे 90% केस में टेन अल्फा ही पूछेगा, अल्फा नहीं पूछेगा। तो टेन अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। एक दो बार बोल लो तो याद हो जाएगा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। यहाँ पर थीटा क्या है? देखो खेल यही है, फिजिक्स में फॉर्मूले सबको याद हो जाते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या चीज़ क्या है ये किसी को याद नहीं रहता है। और वहीं तो हम आगे निकलेंगे कि भाई बी और ए तो हमें पता है कि बी तो बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड। थीटा क्या है? थीटा है एंगल बिटवीन, एंगल तो सब बोल देते हैं, थीटा तो एंगल ही होगा ना। एंगल कौन सा एंगल? बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और अल्फा क्या है? अल्फा है एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड ए वेक्टर। रिजल्टेंट का एंगल, रिजल्टेंट का नीचे वाले वेक्टर के साथ एंगल है अल्फा, और ए और बी के बीच में एंगल है थीटा। अल्फा और थीटा में कंफ्यूज नहीं होना है। थीटा तो क्या है? ए और बी के बीच का एंगल है, और अल्फा क्या है? आर और ए, रिजल्टेंट की डायरेक्शन के लिए अल्फा निकाल रहे हैं अपन। तो दो फॉर्मूला याद रखना है। एडिशन ऑफ वेक्टर में हमने दो बातें सीखी कि सर दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो एक वेक्टर ही आएगा, और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। और डायरेक्शन क्या होगी बच्चों? डायरेक्शन क्या होगी? सर टेन अल्फा, डायरेक्शन के लिए टेन अल्फा निकालेंगे हम, ठीक है। डायरेक्शन के लिए टेन अल्फा निकालेंगे, और वो होगा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। समझ में आई क्या बात? नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लो। बिहार वाले बच्चे वेरी को भेरी बोलते हैं, हमारे कॉलेज में थे तो वेरी इंपॉर्टेंट बोलते थे। वेरी इंपॉर्टेंट है सर, समझे का? अब पहले करते हैं इस पे एक आसान सवाल। चलो
डिंग 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 डिंग। सर लगता है आप निंजा हथौड़ी के फ़ैन। हाँ हूँ, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। निंजा हथौड़ी का कम, मैं अमारा का ज़्यादा फ़ैन हूँ। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे जिन्होंने निंजा हथौड़ी ने देखा कि अमारा कौन है। हाँ भाई, क्वेश्चन है, एक 10 न्यूटन का एक बॉडी पे इस तरफ फोर्स लग रहा है, इस बॉडी पे एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का इस तरफ, और इस तरफ लग रहा है 10 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, 10 नहीं यार 5 कर देते हैं, चलो 5 न्यूटन का इस तरफ लग रहा है और 5 न्यूटन का ही इस तरफ लग रहा है, और इनके बीच में एंगल है 60 डिग्री। एक बॉडी है यहाँ पे बच्चों, ये एक बॉडी है, इसको एक इस तरफ 5 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है, एक इस तरफ 5 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है, इनके बीच में एंगल है 60 डिग्री। तो मेरा सवाल है, व्हाट विल बी द नेट फोर्स ऑन द बॉडी? What will be the net force on the body? ऑप्शन ए, भाई नेट फोर्स कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा, तो ये भी आपको दे रखा है कि भाई जो नेट फोर्स निकालेंगे वो हम कैसे निकालेंगे, पैरेललोग्राम लॉ से। तो ये हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट करा, तो ये जो आया ये अपना होगा नेट फोर्स, और ये एंगल अल्फा। तो आपको दे रखा है ऑप्शन ए, एफ नेट की वैल्यू है 5 और अल्फ़ा की वैल्यू है 30 डिग्री। ऑप्शन बी, एफ नेट की वैल्यू है 5√2 और अल्फ़ा की वैल्यू है 15 डिग्री। ऑप्शन सी, एफ नेट की वैल्यू है 5√3 और अल्फ़ा की वैल्यू है 30 डिग्री। ऑप्शन डी, एफ नेट की वैल्यू है 5 और अल्फ़ा की वैल्यू है 15 डिग्री। तो चलो जल्दी से सॉल्व करो बच्चों और बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। जल्दी से कॉपी पेन में सॉल्व करो। सर कॉपी पेन में थोड़ी ना, कॉपी में सॉल्व करते हैं। सॉल्व करो भाई और आंसर बताओ मुझे। देखो दो फोर्स लग रहे हैं, फोर्स क्या है, फोर्स वेक्टर है। जज वाली कहानी याद है पहली वीडियो की, है ना, धोनी कोहली रोहित वाली। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी है, और दो फोर्स लग रहे हैं कि भाई एक इस तरफ एक इस तरफ। तो सर नेट निकालने के लिए, नेट फोर्स निकालने के लिए दोनों को ऐड करना पड़ेगा। दो फोर्स लग रहे हैं, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। अब उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला तो हमें पता है, रूट ऑफ पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे अरे सर यहाँ तो a और b था, ये f1 f2 कहाँ से आ गया। तो ऐसे बच्चे कृपया ध्यान दो, यहाँ पे हम किन को ऐड कर रहे हैं, f1 और f2 को ऐड कर रहे हैं। क्या सर ऐसा डाउट भी किसी को आता है क्या? आ जाए यार, क्या पता। f1 और f2 को ऐड कर रहे हैं ना, तो a और b की जगह क्या आ जाएगा, f1 और f2 आ जाएगा। अब f1 और f2 की वैल्यू रखो और आंसर निकालो। कितना आंसर आएगा बच्चों, रूट ऑफ f1 का स्क्वायर, f1 कितना है 5 है रे बच्चा, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू कॉस। एंगल कितना है इन दोनों वेक्टर के बीच में, 60 डिग्री। अब इसको किधर करूँ मैं सॉल्व, इस तरफ कर देता हूँ, ऊपर ही ले आता हूँ। तो एफ नेट इज इक्वल टू रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25 प्लस कोस 60 की वैल्यू कितनी हो जाती है बच्चों, ये हो गया देखो 2 इंटू 5 10, 10 5 50, तो 50 कोस 60 की वैल्यू 1/2 लास्ट वीडियो में भी बताई थी, याद रखने हैं। साइन कोस 10 की सारी वैल्यू याद रखनी है, ऐसे पता होनी चाहिए। साइन 60 सर √3/2, कोस 60 सर 1/2, कोस 30 सर √3/2। इस तरीके से याद कर लेना बच्चों, इस पे मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ, मेरा भरोसा मत तोड़ना। 2 से ये कटा तो ये आ गया 25, 25 प्लस 25 प्लस 25 कितना हो गया बच्चों 75। अब 75 में से 25 कॉमन आ रहा है, तो इसे मैं क्या 25 इंटू 3 लिख सकता हूँ। 25 बाहर आ गया तो 5√3, यानी कि नेट फोर्स अपना आया 5√3। 5√3 देखो भाई कौन सा ऑप्शन है, आइला। सर अल्फ़ा निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी,
अल्फ़ा निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट आंसर आ गया। लेकिन हम तो फिर भी निकालेंगे क्योंकि अभी हम एग्ज़ाम में नहीं, अभी हम सीख रहे हैं, तो अल्फ़ा भी निकालेंगे। तो सर अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है tan अल्फ़ा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। बी क्या है, इसमें ऊपर वाला है, हालांकि यहाँ तो दोनों इक्वल है तो कन्फ्यूजन नहीं है, लेकिन हमेशा याद रखो बी कौन सा, ऊपर वाला, ए कौन सा, नीचे वाला। तो बी कितना हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा सर 5 साइन थीटा यानी कि साइन 60 अपॉन ए कितना है, ए भी 5 है, नीचे वाला भी तो 5 है, प्लस 5 कोस 60। अब देखो ऊपर भी 5 नीचे भी 5 कॉमन ले लिया, तो साइन 60 की वैल्यू हो गई √3/2 और ये हो गया 5 बाहर, तो 1 प्लस कोस 60 की वैल्यू 1/2। अब देखो 5 से 5 तो गया सर, ये 1 प्लस 1/2 कितना हो गया, √3/2 डिवाइड बाय 3/2। सर 2 से 2 तो गया, क्या हो गया √3/3। tan अल्फ़ा की वैल्यू है अपनी √3/3। अब सर √3 से काट देते हैं ना, तो 1/√3। जिन बच्चों को ये नहीं पता है उन्हें भी मैं आज बता देता हूँ, आज के बाद ये पाप मत करना। √3/3 था बच्चों, तो 3 क्या है, √3 का स्क्वायर ही तो है, √3 का स्क्वायर करूँगा तो 3 आएगा, यानी कि मैं 3 को लिख सकता हूँ √3 इंटू √3, तो √3 से √3 गया तो क्या आ गया 1/√3। tan अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 1/√3। तो मुझे बताओ बच्चों tan अल्फ़ा कब होता है 1/√3, अल्फ़ा की किस वैल्यू पे tan की वैल्यू 1/√3 होती है, 30 डिग्री पे। टेबल में जाके देखो जिन्हें नहीं पता, तो यहाँ से अल्फ़ा भी आ गया अपना 30 डिग्री। तो क्या यही ऑप्शन में था, हाँ भाई अल्फ़ा की वैल्यू 30 डिग्री आनी ही थी। समझ में आया क्या कैसे निकाला, फॉर्मूले में रखी वैल्यू, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करी और आंसर आ गया। सर ऐसी अजीब सी कैलकुलेशन होगी क्या, हाँ होगी। तो सर हमें तो आती नहीं है, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से आएगी। जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाते जाओगे उतनी ज़्यादा आती जाएगी। एक बार गलत हुआ सीख गए, दूसरी बार गलत हुआ फिर सीख गए, सीखते 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 एक्सपर्ट बन जाओगे। साइकिल साइकिल, गिरोगे 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 तभी तो सीखोगे, ठीक है। नोट कर लो, नोट कर लो भाई। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। सर इतनी जल्दी लिखेंगे क्या, है पॉज का बटन भी होता है वीडियो में, उसे दबाओ और नोट करो। एक बहुत मज़ेदार बात दिखी मुझे यहाँ पे, तुम्हें भी दिखाऊं क्या। देखो जब दोनों वेक्टर इक्वल होते हैं ना, जैसे इधर भी अपना 5 न्यूटन का था, इधर भी 5 न्यूटन का था, इनके बीच में एंगल था 60 डिग्री। जब ऐसा हो जाता है ना बच्चों, तो जो रिजल्टेंट होगा ना वो हमेशा बीच में से ही जाएगा, यानी कि इसका आधा ही होगा 30 डिग्री हमेशा। कब, जब दोनों वेक्टर इक्वल हो। यानी कि इस बात को अगर अपन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल के लिखें जिससे कि हमारी कैलकुलेशन बच जाएगी। सर कोई नंबर नहीं काटेगा क्या उस चीज़ का, स्टेप मार्किंग अब भूल जाओ बच्चों। अब अपना मेन मोटिव है क्वेश्चन को सॉल्व करना जितना जल्दी हो सके, ठीक है। तो देखो अगर इस तरफ ए वेक्टर है और इस तरफ भी ए ही वेक्टर है, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड, बी बोल दिया मैंने, इसका मैग्नीट्यूड है एक्स, इसका भी मैग्नीट्यूड है एक्स। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना बच्चों, तो जो रिजल्टेंट आएगा ये है थीटा और ये है अल्फ़ा। तो इफ़ ए और बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो जो अल्फ़ा की वैल्यू होगी वो थीटा की हाफ हो जाएगी, जो अल्फ़ा की वैल्यू होगी वो थीटा के हाफ हो जाएगी। देखो थीटा कितना था 60, तो अल्फ़ा डायरेक्ट बिना कैलकुलेशन के बोल सकते हो 30। कब, जब दोनों का मैग्नीट्यूड, इधर भी 5 तो उधर भी 5, मैग्नीट्यूड इक्वल हो। समझ में आई बात, समझ में आई हो तो नोट करो, नोट करो भाई, नोट करो। अब एक अच्छू क्वेश्चन कराता हूँ तुम्हें। सर अच्छू के अच्छा, अच्छू क्वेश्चन करेंगे अपन। क्वेश्चन है 2 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, 2 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड are added to give
रिजल्टेंट ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, टू गिव रिजल्टेंट ऑफ सेम मैग्नीट्यूड फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अब ये है इंग्लिश का क्वेश्चन ज़्यादा और फिजिक्स का क्वेश्चन कम। अगर तुम्हें इंग्लिश समझ में आएगी तो क्वेश्चन भी समझ में आएगा, और नहीं आएगी तो नहीं आएगा। तो सर इंग्लिश पढ़ने बैठे हैं क्या? नहीं, प्रैक्टिस। जितने ज़्यादा सवाल लगाओगे बच्चों उतने ज़्यादा एक्सपर्ट होते जाओगे। फिजिक्स में क्या है कि थ्योरी बहुत कम रहती है, सारा खेल प्रैक्टिस का होता है, ठीक है। तो थ्योरी पे पकड़ बनाओ और फिर सवाल लगाओ। टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर हैं भाई, मान लिया ए वेक्टर और बी वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल दे रखा है। आर एडेड, दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, यानी कि जब दोनों को ऐड करा टू गिव रिजल्टेंट ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, तो जो रिजल्टेंट आया उसका भी उतना ही मैग्नीट्यूड आया, यानी कि जो ए का मैग्नीट्यूड था वो बी के बराबर और रिजल्टेंट भी उसके ही बराबर। मतलब सपोज करो एक का मैग्नीट्यूड 3, एक का मैग्नीट्यूड 3, दोनों को ऐड करा तो आंसर भी 3। जब दो वेक्टर 6 और 6 को ऐड करा तो आंसर भी 6, जितना ए और बी का था उतना ही रिजल्टेंट का। तो ऐसा कब होगा, किस एंगल पे होगा? जब ए और बी के बीच में कितना एंगल हो तब ये बात सत्य हो सकती है, ये हमें निकालना है। तो एक काम करते हैं, सर ये इतना गंदा गंदा लिखने की बजाय इसको मान लेते हैं अपन x, ए का मैग्नीट्यूड भी x, बी का भी x और रिजल्टेंट का भी x। अब क्या करेंगे, अब थीटा निकालना है ना अपन को, तो रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगाओ, r इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, x है, a का मैग्नीट्यूड कितना है, x है, b का कितना है, x है, 2 इंटू एक्स कॉस थीटा। x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस ये भी हो गया 2x स्क्वायर कॉस थीटा। अब सर अब एक काम करते हैं, रूट बहुत गंदा लग रहा है मुझे, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कोस थीटा। थीटा निकालना है अपन को, है ना, उद्देश्य से नहीं भटकना है। ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन जो अपना मोटिव है उससे कभी नहीं भटकना है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो 2x स्क्वायर जो है इधर प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर कोस थीटा। तो एक एक्स स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गया तो माइनस एक्स स्क्वायर, तुम ऐसे भी कर सकते हो, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया 1 माइनस 2, लेकिन अब बड़े हो गए हैं तो ऐसे सीखो, एक एक्स स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गया तो माइनस 1 एक्स स्क्वायर, माइनस 1 एक्स स्क्वायर बचेगा ना, 1 माइनस 2 माइनस 1 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर कोस थीटा। अब 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला जाएगा बच्चों, तो कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1/2। कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चों, -1/2, -1/2। अब कोस थीटा कब होता है सर -1/2, हमें तो पता ही नहीं, हमने तो कोस थीटा की कभी माइनस वैल्यू सुनी ही नहीं है। मैं बता देता हूँ, कोस थीटा -1/2 होता है थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री पे। किस पे, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। इस वेक्टर्स के बाद मैं एक और टॉपिक लूँगा, बेसिक मैथमेटिक्स, वहाँ पे खासकर बायो वाले बच्चे जिन्हें मैथ्स में दिक्कत आती है, जो चीज़ बच्चे 11th में मैथ्स में पढ़ते हैं वो भी कभी कभी अपनी फिजिक्स में काम आ जाती है, जैसे ये, तो वो टॉपिक सारे अपन कवर कर लेंगे। 11th वाले मैथ्स वाले बच्चे तो इसे अपने ट्रिग्नोमेट्री नाम के चैप्टर में पढ़ लेंगे। सर 11th में भी ट्रिग्नोमेट्री आएगा, 12th में भी आएगा, पीछे नहीं छोड़ेगा, लेकिन ये वाली चीज़ जितनी भी मैथ्स फिजिक्स में काम आएगी उसे मैं कवर कर दूंगा। अभी के लिए बस याद रख लो कि कोस थीटा की वैल्यू -1/2 कब हो जाती है, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, यानी कि दोनों के बीच में कितना एंगल रहा होगा, 120 डिग्री का एंगल रहा होगा प्यारे बच्चों। कैसे निकाला, सबका मैग्नीट्यूड x मान लिया, भाई r भी x है, a भी x है, b भी x है, सबकी जगह x रख दिया, सॉल्व करा, कोस थीटा निकल के आ गया। समझ में आई क्या बात, नोट करो। ऐसा ही क्वेश्चन मैं तुम्हें सब्ट्रैक्शन के टाइम भी कराऊंगा, उसे तुम खुद करके देखना। सर 2 वेक्टर सब्ट्रैक्ट भी होंगे क्या, क्यों भाई सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं होंगे 2 वेक्टर, वाई,
चलो ऐसा ही क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क में देता हूँ। कुछ इस तरीके का ही क्वेश्चन होमवर्क में देता हूँ, आंसर मुझे कमेंट में देना, देखें किस बच्चे की कितनी दिमाग की बत्ती जली है। चलो इंग्लिश में नहीं खेलते हैं, डायरेक्ट मैं ऐसे बोल देता हूँ कि दो वेक्टर है भैया, ए का मैग्नीट्यूड है 6, बी का है 8 और a प्लस बी का मैग्नीट्यूड तुम्हें दे दिया है 10। तो मेरा सवाल है फाइंड, ये आर वेक्टर है, ठीक है ना, रिजल्टेंट का ही तो मैग्नीट्यूड है, a प्लस बी मतलब रिजल्टेंट। फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b। बिल्कुल पहले जैसा ही सवाल है, पहले हमने तीनों को x माना था, अब मैंने तुम्हें तीनों की वैल्यू दे दी है, तुम्हारा काम है थीटा की वैल्यू निकालना, ठीक है। नोट करो और होमवर्क में करके लाना। तब तक के लिए बाय बाय।